जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन का और जो आपका रिटर्न एग्जाम हो चुका था, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपको 25 जुलाई की डेट दी गई थी। लेकिन आपका पोस्ट प्रेफरेंस अभी आज से आपका लिंक एक्टिवेट हुआ है करने के लिए, और आपको लगभग 20-21 दिन का समय दिया है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अभी बहुत सारे मैंने वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि 10 अगस्त तक आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपका ऑर्डर हो 10 अगस्त को साइन हुआ है। तो उसके अंदर बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि बोला लिंक एक्टिवेट होगा ही नहीं। तो लिंक तो एक्टिवेट हो चुका है आपका, और मैंने 10 तारीख को बताया था 10 का आपका जो ये लेटर साइन होगा। आपने वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या जिन्होंने देखा होगा, जो लगा था, जो उनको पता है कि मैंने 10 तारीख का डेट दिया था कि 10 तारीख तक आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अभी बात करें कि पोस्ट परफॉर्मेंस के लिए बहुत से बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर इसके अंदर जैसे एक तो हमने पहले से जो अपनी जो ट्रेड भर रखी थी, उसके बाद में जब इसमें 2 ट्रेड दिखा रहा है, जैसे आपकी जितनी ट्रेड की टोटल वैकेंसी थी, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो जैसे नॉर्मल जो ट्रेड पोस्ट होती है, जैसे आपकी कुक हो गई, वाटर कैरियर हो गई, सफाई कर्मचारी हो गई, बिगुलर हो गई, वाशरमैन हो गई, आपकी कोबलर हो गई, या फिर एमएमवी है, ड्राइवर है, ये सभी पोस्ट होगी। एक हो गया आपकी पायनियर विंग की। पायनियर विंग के अंदर आपकी होगी जैसे मेसन की हो गई, प्लम्बर की होगी, इलेक्ट्रिशियन की होगी। एक होगी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की, जिसके अंदर आपका पियोन हो गया, फरास हो गया, और मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट का एक सफाई कर्मचारी हो गया। तो ये पोस्ट होगी, इसके अंदर 4 पोस्ट होगी मिनिस्ट्रियल की, पायनियर की 3 पोस्ट होगी, बाकी जो नॉर्मल ट्रेड से है। तो जिन बच्चों ने नॉर्मल ट्रेड से भरा था, उनकी पोस्ट परफॉर्मेंस में पायनियर विंग का खुल रहा है और मिनिस्ट्रियल का खुल रहा है। इसके अलावा जिन्होंने मिनिस्ट्रियल से भरा था, उनका पायनियर विंग का खुल रहा है, और जो बाकी ट्रेड थी उनका खुल रहा है। और जिसने मिनिस्ट्रियल से भरा, उसका पायनियर का और बाकी ट्रेड का खुल रहा है। अभी सभी बच्चों को मन में ये डाउट आ रहा है कि भाई हम लोग जैसे भर रहे हैं पोस्ट, तो 3-3 पोस्ट भर रहे हैं, तो किस प्रकार से हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा, किस प्रकार से क्या कार्रवाई होगी, और इसके संबंध में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। लेकिन सीआरपीएफ के अंदर जैसे अपना वो कैलेंडर उन्होंने जारी किया, एक नोटिफिकेशन भी दिया है, जो लिंक एक्टिवेट किया उसके साथ में। तो नोटिफिकेशन के अंदर इस प्रकार का कोई वर्णन किया नहीं है कि आपको किस प्रकार से पूरे डिटेल में नहीं बताया गया है। अभी हम भी अगर हमारे से जितना पूछा जाता है, तो जब तक कोई कंफर्म नहीं हो जाएगी कोई चीज को भी किस प्रकार से वो किया जाएगा कि भाई ये किस प्रकार से होगा, तो कुछ कंफर्म तो नहीं। लेकिन एक अपना मैं अगर व्यू दूं कि भाई किस प्रकार से हो सकता है, बाकी कोई जानकारी मिलेगी तो कंफर्म आपको बताऊंगा। लेकिन जो मैं अपना व्यू दूं उसके अंदर, तो इसके अंदर ये हो सकता है कि जैसे आपने सफाई कर्मचारी ट्रेड से भरा था, मान के चलो आप नॉर्मल सफाई कर्मचारी ट्रेड से भरा था, अभी उसके बाद आप पायोनियर विंग में एक आप मेसन की दे दिए, उसके बाद में आप मिनिस्ट्रियल के अंदर पियोन की पोस्ट दे दी। अभी इसके अंदर क्या होगा, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में जो पोस्ट आपकी थी, जैसे नॉर्मल जो ट्रेड थी जो मैंने आपको बताई, सभी स्टेट वाइज हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी थी, इस स्टेट की इतनी वैकेंसी है, इस स्टेट की इतनी वैकेंसी है। बाकी जबकि पायोनियर विंग की और आपकी ये जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट थी, स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं दी गई थी, सेंट्रल वैकेंसी थी। अब इसके अंदर क्या होगा कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी मानी जाएगी, जो आपने फर्स्ट फॉर्म अप्लाई किया था वो वाली मानी जाएगी। ये आप इसको कंफर्म नहीं मान सकते, कंफर्म मैं बता दूंगा बाद में। देख, मैं अपना व्यू दे रहा हूं कि ये चीज हो सकती है, बाद में जो कंफर्म कोई न्यूज निकल के आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। कहीं ये मत मान लेना कि मैंने जो बोल दिया वो कंफर्म ही है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है ऐसा ही हो सकता है। अभी जैसे मान लो आपने सफाई कर्मचारी से भरा था, तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो फर्स्ट चॉइस आपकी सफाई कर्मचारी होगी। जिस प्रकार से एसएससीजीडी नहीं होता है कि जैसे आपने 4-5 चॉइस भरी, पहले आपने सीआईएसएफ भरी, फिर बीएसएफ भरी, फिर आईटीबीपी भरी, फिर एसएसबी भरी। अब आपका सीआईएसएफ की मेरिट लिस्ट में आपका नंबर नहीं पड़ता, तो फिर आपको एसएसबी दी जाएगी। एसएसबी के जो मार्क्स आप नहीं आ रहे, तो फिर आपको आईटीबीपी दी जाएगी। आईटीबीपी के मार्क्स नहीं आ रहे, फिर आपको लास्ट में सीआरपी दी जाएगी। जिस प्रकार से आपके मार्क्स आएंगे, उसी प्रकार से उसी फोर्स में आपको दिया जाएगा। अभी मान के चलो कि स्टेट वाइज आपके नंबर बन रहे हैं 65 नंबर आपके बन रहे हैं सफाई कर्मचारी में। अब जब स्टेट वाइज जब आपकी स्टेट की कट ऑफ निकली, तो आपका 65 नंबर उसके अंदर नहीं हुआ। मान ले 65 पे मेरिट के आपका नंबर हो गया 64, आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ मान लो सफाई कर्मचारी में। तो उसके बाद में क्या है कि पायोनियर के अंदर, फिर मिनिस्ट्रियल के अंदर जिस ट्रेड से आपने भरा 64 पे अगर उसकी कट ऑफ लग जाए रिजल्ट की, तो फिर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भी गड़बड़ है, क्योंकि जो पायनियर विंग, बाकी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पायनियर विंग जो है उसके अंदर तो आपको एक्सपीरियंस वाला ही, उसके अंदर जैसे डिप्लोमा वाला ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है पायनियर विंग के अंदर। तो बाकी मिनिस्ट्रियल तो सेम है इसी की तरह, नॉर्मल ट्रेड्समैन की तरह है। लेकिन जहां तक मेरा मानना इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे पहले जो कट ऑफ निकलेगी, आपकी रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो जैसे आपने जो फर्स्ट चॉइस दी थी जब फॉर्म अप्लाई करते समय, अगर उसमें आपका हो जाता है तो बेस्ट है। अगर उसमें नहीं होता तो फिर आपने सेकंड थर्ड जो चॉइस दे रखी है आपने, जैसे पायनियर की, इनके अंदर अगर आपका उसमें आप आ जाते हैं मेरिट के अंदर, ऑल इंडिया लेवल की मेरिट छटेगी इसके अंदर, तो फिर आपको उसमें पास कर दिया जाएगा। तो जिसके हिसाब से मांग रहे हैं उसके हिसाब से तो यही हो सकता है, क्योंकि जिस ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया था, जिस आपने सफाई कर्मचारी से अगर आपने अप्लाई किया था, कुक से अप्लाई किया था, तो उसके साथ में जितनी ट्रेड थी, कुक की थी, वाटर कैरियर की थी, सफाई कर्मचारी की थी, ड्राइवर की थी, एमएमवी की थी, कोबुलर की थी, बार्बर की थी, किसी भी पोस्ट थी, तो वो पोस्ट आपकी नहीं ओपन हो रही है।
क्योंकि उसी ट्रेड के अंदर अगर आपने उसमें ओपन किया तो फिर आपके पास पायनियर की मिनिस्ट्रियल की ओपन हो रही है, और जिसने मिनिस्ट्रियल से किया उसके सामने पायनियर की और बाकी सभी ट्रेड्स ओपन हो रही हैं। तो इसका तो मतलब फिर इसके हिसाब से मैं आइडिया लगाऊं तो जो मैंने जो बताया ये तरीका आपका हो सकता है। बाकी सीआरपीएफ जो अपना भाई कोई ना कोई ऐसा डिक्लेयर कर सकती है। अभी आपके पास में 20-21 दिन का टाइम है, जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई ना कोई आपके सामने समाधान निकल के आएगा। और बाकी मुझे जो कोई जानकारी मिलेगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट समझ में नहीं आ रहा है कि अब अगर पायनियर विंग के अंदर आप लोग अपनी चॉइस दे रहे हैं, चॉइस मांग रहे हैं, तो पायनियर विंग के अंदर तो कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा है, क्योंकि जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखी है और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनके पास है वही उसके अंदर अप्लाई कर देंगे। अभी उसके अंदर अगर आप पास हो भी जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है, जब आप ट्रेड टेस्ट होगा तो उसके अंदर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि आपका उसका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपको प्लम्बर का काम नहीं आता है, आपको मेसन का काम नहीं आता है, ना ही आपके पास वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, ना ही आपके पास डिप्लोमा या आईटीआई है। अब आप इलेक्ट्रिशियन से भर रहे हैं, प्लम्बर से भर रहे हैं, तो आपके पास डिप्लोमा या वर्क एक्सपीरियंस आपके पास जरूरी होना चाहिए। ये ट्रेड ऐसी थी टेक्निकल की इनके पास ये चीजें होनी चाहिए। बाकी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया पोस्ट है मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में। अगर आपका हो जाता है तो मतलब ये मान के चलो, मेरा जो माना सभी ट्रेड से बेस्ट ट्रेड है मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट। जितनी पोस्ट आई है सबसे बेस्ट पोस्ट है यही मिनिस्ट्रियल वाली। अगर इसमें हो जाए तो आपके मान को सोने पे सुहागा हो गया आपका। बाकी सभी इस जॉब के अंदर, सीआरपीएफ की जॉब के अंदर सभी ट्रेड्स अच्छी हैं, सिलेक्शन हो जाए सभी बढ़िया है, सभी के अंदर कंपटीशन मतलब बढ़िया है, नॉर्मल आपका रहने वाला नहीं है। लेकिन अभी सीआरपीएफ ने आपका जो ये पूरा ये पोस्ट प्रेफरेंस वाला निकाल के चक्कर को घुमा दिया है। अभी बच्चे मतलब सभी डाउट में आ गए, कुछ क्लियर इसके अंदर नोटिफिकेशन में अगर क्लियर किया जाता कि भाई ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी तो ठीक है। लेकिन अभी बच्चे कुछ तो बच्चे ये बोल रहे हैं कि हम करना नहीं चाह रहे, अगर नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं अगर हम करेंगे तो हमने जो पहले पोस्ट भरी थी उसका क्या होगा। कुछ ये बोल रहे हैं कि हमने कुक से भरा था तो हम सफाई कर्मचारी करना चाहते हैं, वो हमारी खुल नहीं रही है, हम ड्राइवर से बनना चाहते हैं तो वो हमारी पोस्ट परफॉर्मेंस में आ नहीं रही है। तो आपको अभी ज्यादा टाइम आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम है, जल्दबाजी नहीं करनी, कोई ना कोई समाधान जरूर निकल के आएगा। नहीं तो अगर कोई समाधान नहीं निकल के आता तो जो मैं बता रहा हूं मैक्सिमम जहां तक मेरा व्यू है कि ऐसा चीज हो सकती है। बाकी आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या चीज हो सकती है इसके अंदर, कमेंट करके जरूर बताएं। या फिर आपकी कोई संबंध में जानकारी है, क्योंकि अगर कोई और बच्चा है उसने अपना अप्लाई किया, उसको भी इसके संबंध में जानकारी चाहिए तो उसको भी इसके संबंध में जानकारी मिल जाए, और आपके पास जो जानकारी है दूसरों के साथ साझा जरूर कर लेना। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपने अपनी पोस्ट परफॉर्मेंस आपने चेंज कर दी है कि नहीं करी है, और कर रहे हैं तो आप किस किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, या फिर आपको किसी पोस्ट के अंदर आपको डालना है और उस पोस्ट के बारे में आपको जानना है कि ये पोस्ट किस प्रकार की है। बिल्कुल मैंने 99% चांस तो ऐसा है कि उस पोस्ट के लिए वीडियो बना रखा होगा। आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की प्लेलिस्ट में आप देख पाएंगे। अगर उसके अंदर नहीं बना रखा हो तो मैं जरूर आपको इसके संबंध में एक वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा, ताकि आपको पूरी जानकारी इसके संबंध में मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।